गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही माधुर्य के साथ मैं आपके समझ प्रस्तुत हूँ और ज़्यादा देर करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और आप इस टॉपिक को ध्यान सुनिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर करते हुए हम विषय पर आते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष। हम प्रकाश के और जो गुण है उसको हम पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। तो जब कोई भी श्वेत प्रकाश जो है किसी पिंड से होकर गुजरता है तो क्या करता है, ये पिंड क्या करता है, श्वेत प्रकाश को इसको 7 अवयव रंगों में विभक्त कर देता है और इसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो इसके 7 अवयव रंग हैं, वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी आसमानी रंग, ब्लू, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। तो वर्ण विक्षेपण, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इसमें क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश ये जब किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यह घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। देखिए, इसमें जो बैगनी रंग है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम, और जो लाल है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक, 7.8 into 10⁻⁻7 मीटर and 4.3 into 10⁻⁻7 मीटर। और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी जो है आवृत्ति कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1 अपॉन तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं n = 1 अपॉन लैम्डा। तो क्योंकि बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है, इसीलिए इसका जो वर्ण विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। और इसका जो लाल रंग है, इसका वर्ण विक्षेपण जो है सबसे कम वर्ण विक्षेपण होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। जबकि बैगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण है वो सबसे कम होता है। ठीक है, देखिए, जो इंद्रधनुष भी है वो भी इसी सिद्धांत पे ही बनता है, जहां पे इंद्रधनुष जो है खासकर जो है वर्षा ऋतु के समय में बनता है। ये एक मौसम भौतिकी परिघटना है और वर्षा ऋतु में होती है। और इंद्रधनुष जो बनता है वो अक्सर सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि सुबह और शाम। अगर हम इंद्रधनुष के बारे में चर्चा करें तो सुबह के समय और शाम के समय अगर बन रहा है तो सुबह के समय जो है ये पश्चिम दिशा में बनेगा, और शाम के समय ये पूर्व दिशा में बनेगा। इंद्रधनुष भी जो है इसके भी 2 प्रकार हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है,
तो इसमें जो वर्षा की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एक वर्षा की बूंद ऐसे बनाएंगे, ठीक। और जब इस वर्षा की बूंद पर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है, ठीक है, यहां पर हम एक अभिलंब खींच लेंगे। ऐसे ही एक अभिलंब हमने यहाँ पे खींच लिया और ये सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये सन है, ठीक। यहां से सूर्य का प्रकाश आया, इस वर्षा की बूंद पर पड़ा, तो क्या होता है, ये माध्यम क्या है, ये है विरल माध्यम और ये माध्यम कैसा है, ये है सघन माध्यम। तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया था अपवर्तन की घटना के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ कोई प्रकाश की कण आती है तो वो अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसके बाद जो है अभिलंब की तरफ झुकने के बाद ये फिर से सघन माध्यम से यहाँ पे परावर्तित होगी और जब सघन माध्यम से ये सघन माध्यम में ही परावर्तित होगी तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, इस घटना को हम कहेंगे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये भी सघन माध्यम है और ये भी सघन माध्यम है, तो जब वर्षा की बूंद के अंदर से ये परावर्तित हो रही है तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। और फिर इसके बाद देखिए, फिर से हमने यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिया और क्योंकि अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो ये क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन दोनों ही घटना होगी और ये 7 रंगों में ये प्रकाश हमें इंद्रधनुष जो है ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो जाना, जो प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना है, प्राथमिक इंद्रधनुष की जो घटना है, इसमें जो है अपवर्तन की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन हो रहा है, ठीक। और इस अपवर्तन के साथ साथ इसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। और जो तीसरी घटना है वो है वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय इंद्रधनुष में भी यही घटना घटती है। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष की जो घटना होती है, इसके बाद जो इंद्रधनुष मिलता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है, ठीक है। और इसमें अपवर्तन की घटना 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अपवर्तन की घटना 2 बार है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है और वर्ण विक्षेपण भी 1 बार हो रहा है, ठीक। और ये बहुत ही स्पष्ट होता है। लेकिन अगर हम द्वितीय जो इंद्रधनुष की घटना के बारे में चर्चा करें और इसमें जो है सेम एक कंडीशन है, इसमें जो है बैंगनी रंग जो है सबसे नीचे होगा और लाल रंग सबसे ऊपर, ठीक है। बैंगनी रंग का जो है जो वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा और लाल का कम। लेकिन जो द्वितीयक जो है इंद्रधनुष की जो घटना है उसमें क्या है, अपवर्तन भी 2 बार होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी 2 बार होगा और वर्ण विक्षेपण 1 बार होगा। और उसमें विपरीत होगा, जो द्वितीय की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो आपका बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग सबसे ऊपर होगा, ठीक है। मैं इसको जो है बैंगनी से ही इंडिकेट कर देता हूं, देखिए, क्योंकि नीचे हो सकता है। जहां हम द्वितीय की बात कर रहे हैं, द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो बैंगनी रंग होगा, अब तक हमने देखा रेड सबसे ऊपर था, इसमें बैंगनी सबसे ऊपर होगा, ठीक। और इसमें रेड जो है नीचे होगा। कहां होगा, तो इसमें जो लाल रंग होगा वो नीचे होगा और बैंगनी रंग जो है द्वितीय इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होगा, ठीक। और इसमें जो है अपवर्तन की घटना 2 बार होगी और जो है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार 2 बार होगा और वर्ण विक्षेपण 1 बार होगा। और जो ये द्वितीयक इंद्रधनुष जो घटना होती है इसके बाद जो इंद्रधनुष बनता है ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जाना और इंद्रधनुष क्यों बनता है इसके बारे में भी जाना। तो हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है और आप इसको विस्तार से अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करने और लाइक करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।